हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आई क्लासेस में। मैं हूं अखिलेश कुमार और आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड पटना क्लास 8 का मैथ चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.2। अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। बोल रहा है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे। तो यहाँ पर चतुर्भुज के कुछ प्रकार हैं, पढ़ेंगे। यह समलंब चतुर्भुज बोल रहा है, तो वैसी चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरे हुए वैसी आकृति जिसकी आमने सामने की जो भुजा है यह बराबर रहेंगी, सम्मुख भुजा बराबर रहेंगी और जो ऐसे क्षैतिज है वह बराबर दूरी पर रहेगी, यानी जितना दूरी यहाँ पर होगा उतना ही दूरी यहाँ पर होगा, लेकिन यह बराबर लंबाई की नहीं होगी। देख सकते हैं ऊपर का लंबाई और नीचे का लंबाई। और खास बात यह है कि समलंब चतुर्भुज के आमने सामने वाली कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए और कोण सी। देखिए कोण ए और कोण सी का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देखते हैं, यहाँ पर कोई इसमें लफड़ा नहीं है, देखेंगे। सबसे पहले लिख देंगे दिया है, यहाँ पर हल लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या है, कोण। इससे कोण को सूचित करते हैं, कोण डी ए बी। ध्यान से देखिएगा मेरे स्केच की तरफ, डी ए बी यानी कोण इसकी बात कर रहा है, ठीक है। फिर से डी ए बी यह ना कोण हो रहा है, तो डी ए बी बराबर 100 डिग्री। अब देखिए कोण ए बी सी, देखिएगा ए बी सी का मान कितना है, ए बी सी का मान कितना, 110 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसके आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब तो कोई दिक्कत ना है, कोण कोण डी ए बी लिखिए चाहे कोण ए लिखिए डायरेक्ट, प्लस यह कोण और यह कोण बी सी डी, कोण बी सी डी
और चूंकि हम जानते हैं कि इसके आमने सामने के कोणों का क्या योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री रख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए जिसका मान जो दिया है उसका मान रखेंगे, दूसरे का मान निकल जाएगा। तो देखिए डी ए बी का मान दिया है 100 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 डिग्री, प्लस है तो प्लस, इसका मान निकालना है कोण सी बराबर 180 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री। इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, यानी कोण बी सी डी बराबर 180 माइनस 100 बराबर हो जाएगा क्या 80 डिग्री। यानी कोण सी बराबर 80 डिग्री, डायरेक्ट बीच वाला कोण को कहते हैं। तो इसका मान सी बराबर कितना आ गया 80 डिग्री, यानी इसका मान क्या हो गया 80 डिग्री। कोई दिक्कत, समझ में आया? देखते हैं आगे। अब यहां पर हम देखेंगे जैसे इसको किए वैसे अब इसको कर लेंगे, यानी कोण ए बी सी यह वाला कोण प्लस सी डी ए बराबर कितना 180 डिग्री। यही ना हम जानते हैं कि आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाएगा, यानी कोण बी और कोण डी बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ होना चाहिए ना। अब ए बी सी का मान दिया है कितना 110 डिग्री, कोण ए बी सी का मान कितना 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री रख दिए, प्लस है तो प्लस, कोण डायरेक्ट डी रख दो 180 डिग्री हो गया। इधर प्लस में है बराबर के उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कोण डी बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। अब घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण डी का मान कितना 70 और कोण सी के मान कितना 80, यानी इसका मान क्या हो गया 70 डिग्री, यानी कोण सी बराबर 80 डिग्री और कोण डी बराबर 70 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। समझ में आया? देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम फिगर समांतर चतुर्भुज की, देखिए उसका फिगर ऐसे होता है। यहां पर हम बनाते हैं यह किसका फिगर है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसके सम्मुख भुजा जो होगा वो आपस में बराबर होगा। जैसे एडी भुजा एडी के बराबर कौन होगा भुजा बीसी, यही हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो उसकी दो आसन भुजा का मान दे दिया है, यानी आसन इस भुजा और इस भुजा का अनुपात में दे दिया है 3:2 के अनुपात में है। और बोल दिया है कि पहली आसन जो भुजा है कितना 6 सेंटीमीटर हो। तो बोल रहा है कि इसकी परिमिति क्या होगी। देखते हैं, जब भी अनुपात में होता है उसको हम मानते हैं x।
चाहे चर राशि का कोई भी राशि आप मान सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, और इसको बनाएंगे, लिखेंगे माना, माना भुजा की, माना भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। तो देखिए पहली आसन भुजा क्या है, पहली आसन भुजा क्या है, 3 है, तो 3x, और दूसरी भुजा क्या है, 2 अनुपात में है तो 2x। अब देखिए क्या होगा, बोल रहा है कि यदि पहली आसन भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर, तो पहली आसन भुजा अनुपात में क्या दिया है 3, तो हम माने क्या है 3x, तो हमें x का मान पहले पता करना होगा। तो देखिए 3x यहाँ पर माने है तो 3x, लेकिन अनुपात में पहली भुजा है कितना, पहली आसन भुजा का मान है कितना एक्चुअली में 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अब x इधर गुना में उधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, यानी 6/3 कटाएंगे हमारा x बराबर 2। यानी अब देखते हैं आसन भुजा का, पहली आसन भुजा का लंबाई कितना है, दूसरी आसन भुजा की लंबाई क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहली आसन भुजा की लंबाई क्या है दोस्तों, देखिए 3x है, तो 3x 3 है तो 3x का मान क्या है 2 है, यानी 3 और x के बीच में गुना है तो यहाँ पर 2, अब गुना करेंगे 6 सेंटीमीटर। देखिए आ गया ना 6 सेंटीमीटर पहली आसन भुजा। तो दूसरी का पता करते हैं, दूसरी आसन भुजा की लंबाई बराबर, दूसरी आसन भुजा की लंबाई क्या माने है 2x, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2 है तो 2 इंटू x का मान क्या है 2, यानी इसमें इससे गुना करेंगे 4, और पूछ रहा है इसकी परिमिति क्या होगी। इसकी परिमिति कहिए चाहे आयत का परिमिति कहिए, दोनों का एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 2 इंटू आसन, चाहे लंबाई जोड़ चौड़ाई कर लो, आसन भुजाओं का योग, ठीक है। अब देखिए 2 है तो 2, और दोनों आसन भुजा है कितना, एगो 6 सेंटीमीटर एगो 4 सेंटीमीटर है, तो देखिए 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब यहां पर लिख देते हैं 2 है तो 2 और 6 और 4 10, अब इसमें इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर, यही आपकी क्या हो जाएगी समांतर चतुर्भुज की परिमिति हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। बोल रहा है क्या, बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए यही समांतर चतुर्भुज
है। यानी दरअसल कहने का मतलब क्या है कि वैसी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी सभी भुजाओं की मान बराबर हो, समान लंबाई की हो, वह हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दूसरे तौर पर आप कह सकते हैं एक वर्ग समांतर चतुर्भुज का बेहतर उदाहरण है। जैसे देखते हैं, खास बात एक और है कि इसमें एक कोण का मान दे दिया है 120 डिग्री, यानी इसका मान लेते हैं 120 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है होता क्या है, तो देखिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। देखिए समांतर कोण, समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, इसके पहले ऐसे ही ना बताया था मैंने। चलिए देखते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, गौर से देखेंगे यहां पर इसका मान दिया है 120 डिग्री। क्या दिया है? 120 डिग्री। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जब 120 डिग्री बना तो कोण ए और कोण बी, यह और यह दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। चूंकि ऐसा हम जानते हैं, चूंकि ऐसा इसका नियम है कि कोण ए और कोण बी का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसको प्रूफ करना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। वैसे ही कोण ए और कोण बी का मान जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसका क्या होगा? तो देखिए कोण ए और कोण बी बराबर 180 डिग्री, तो इसका निकालेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए कैसे, तो कोण ए का मान दिया है 120 डिग्री रख देंगे। अब प्लस कोण बी है तो कोण बी 180 है तो 180। अब देखिए इधर कोण बी बराबर क्या कर देंगे? 180 माइनस 120 डिग्री नहीं कर देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ में आ गया? अब देखिए जब हमको इसका मान पता हो गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसको निकालने के लिए इसको और इसको नहीं कर सकते क्योंकि इस पर भी तो है ना दो कोण। तो यहां पर लिखेंगे कोण B प्लस कोण C। कोण B और कोण C का योग कितना होना चाहिए? 180 आपको बताए थे। तो देखिए इसका मान आ गया 60 डिग्री, यानी कोण B का मान 60 डिग्री आ गया। प्लस है तो प्लस कोण C का मान क्या इसका पूछ रहा है, तो 180 डिग्री। अब देखिए इधर कोण C बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60 डिग्री। अब देखिए क्या होता है, यानी आपको हम बता दें जब इसमें से इसको घटाइएगा तो कोण C बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका मान 120 डिग्री। इससे एक और बात हमको साबित होती है कि आमने सामने की कोणों का लंबाई क्या होगा जी? बराबर होगा। नहीं समझे क्यों? क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री है तो यहाँ पर भी 120 डिग्री। अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का। अगर नहीं पता तो देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है बताओ? 120। तो 120 प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इधर प्लस में है उधर भेजेंगे
माइनस में हो जाएगा, यानी कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कोण डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 60 डिग्री आंसर। तो देखिए क्या क्या आया, क्या आया 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, और फिर क्या 60 डिग्री, और फिर पहला के आया था कितना, बस समझ में आया। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर तथा 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं एक बार। बोल रहा है एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर तथा 8 मीटर दिया गया है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। कोई नहीं, देख लेते हैं फिर। सम चतुर्भुज एज लाइक चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं सम चतुर्भुज। जैसा कि हम पिछले पाठ में पढ़ा था, वर्ग को ही हम सम चतुर्भुज कहते हैं, या सम चतुर्भुज को ही हम वर्ग कहते हैं। देखते हैं, यानी वर्ग को सम चतुर्भुज कहिए चाहे सम चतुर्भुज को वर्ग कहिए। अब विकर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विकर्ण क्या है, तब तो हम उसका मान भरेंगे। तो देखिए, आमने सामने के मिलाने वाली सीधी रेखा, आमने सामने कोण को मिलाने वाली सीधी रेखा विकर्ण कहलाती है। यानी ए और सी इस कोण को इस कोण से मिला रही है, तो इसको हम ए और सी जो रेखा है हमारा विकर्ण कहलाएगा। यानी विकर्ण, विकर्ण क्या है, ए सी। कोई दिक्कत? फर्स्ट विकर्ण, पहला विकर्ण क्या है, ए और सी। देखते हैं, और एक और भी विकर्ण दिया है, क्या, दूसरा, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण कितना दिया है, बी और डी, बी डी। आपको भली भांति यह पता होना चाहिए कि जो सम चतुर्भुज का विकर्ण 2 होता है, अगर हम खींचते हैं तो वह कितने डिग्री पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है। अब बताइए, एक विकर्ण का मान दिया है 6 मीटर और दूसरा का दिया है 8 मीटर। तो इसको थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, ए बी सी डी। अब इसको हम विकर्ण खींच देते हैं। हो गया। अब यहां पर जो कोण हमारा काटा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समकोण काटता है। तो देखते हैं, एक विकर्ण की लंबाई 6 मीटर दिया है, यानी यहां से लेके यहां तक की लंबाई 6 मीटर, ठीक है, और यहां से यहां तक की लंबाई 8 मीटर। तो एक हम काम करते हैं, जब बराबर काटता है तो यहां पर लिखते हैं 3, यहां पर 3, तो क्या हो गया, 6 मीटर हो गया। यहां पर देखिए 4 और 4, कितने डिग्री का हो गया, देखिए 3 3 6, 4 4 8, यानी एक विकर्ण की लंबाई 6 क्या है, एक विकर्ण की लंबाई 6, तो 6 हो गया। दूसरे का विकर्ण की लंबाई 8, तो 4 4
8 डिग्री हो गया। समझ में आया? अब देखिए क्या है, इसका मान हमको पता हो गया। किसका मान पता हो गया? यहां पर ओ मान लो। क्या मान लो? ओ। देखिए इसका मान पता हो गया 3, इसका मान पता हो गया 4। अब इसका मान पता कर लेना है तो हमारा भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे, ट्रिपलेट याद नियम है। तो देखिए यह सबसे बड़ी रेखा है जो कर्ण कहलाती है। कर्ण को ज्ञात करने के लिए बताइए, आपको बताए थे नियम क्या? तो हम बताए थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब क्या है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? 3, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 16 9 25, इसका वर्गमूल 5, यानी इसका मान निकल गया। इसका मान क्या निकल गया? 5 निकल गया। तो देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि जैसे यह 5 हुआ तो आपको यह भली भांति पता चल जाना चाहिए कि इसका भी मान, इसका भी मान, इसका भी मान। क्यों? क्योंकि हम वर्ग को ही हम समचतुर्भुज कहते हैं। यानी ए का मान पता हो गया तो सबका मान उतना ही होगा। जाहिर सी बात है, ट्रिपलेट नियम अगर आपको याद है तो 3 4 5 निकालने की भी आवश्यकता ना होती, लेकिन आपको हम निकाल कर बताए हैं कि 5 होगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बेहद ही आसानी से समझ में। और आज का बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारी मेहनत पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।